हेलो बच्चों, सो होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हर साल 90% ऑफ द स्टूडेंट गेट एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं और मैं इस वीडियो में उन स्टूडेंट की बात करने वाला हूं जो सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं, जो सिंसियरली हार्ड वर्क करते हैं। उनमें से 90% फेल हो जाते हैं। तो दो बहुत बड़े रीजन हैं, आप आज जाके रियलाइज भी करना, सोचना इसके बारे में, तो आप तभी अवॉइड कर पाओगे उस 90% में अपने आप को रहने से, है ना। और वीडियो को बहुत बड़े ध्यान से देखना तो पूरा देखना, तभी बहुत काम आएगा आपके, ठीक है ना। पहला जो रीजन है, मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत जो अच्छे हैं, जो 100 200 टॉप 200 टॉप 300 में आते हैं, उनके अलावा मैं लिटरली बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है। दो बातें होती हैं कैलकुलेशन में, एक होता है एक्यूरेटली कैलकुलेशन करना, एक होता है विद प्रॉपर ऑप्टिमम स्पीड एक्यूरेटली कैलकुलेशन करना। तो बहुत सारे बच्चे तो एक्यूरेटली कैलकुलेशन कर लेते हैं, ध्यान देते हैं कि गलती ना हो कैलकुलेशन में, लेकिन ऑप्टिमम स्पीड के साथ कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं। और एग्जाम चूंकि 3 घंटे का है, एक टाइम बाउंड एग्जाम है, तो वहां ये छोटी चीज बहुत मैटर करती है, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, जबकि वो हार्डवर्क बहुत करते हैं। अब इसको सर इंप्रूव कैसे किया जाए? तो देखो, कैलकुलेशन क्लास में नहीं सिखाई जा सकती। वहां तो 10 मिनट में आराम से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको समझाना होता है, टीचर आपको समझा रहा होता है कॉन्सेप्ट और आराम से करता है, वहां टाइम बाउंड नहीं होता। इसलिए आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि मेरी कैलकुलेशन ऑप्टिमम स्पीड के साथ बढ़िया है कि नहीं। आप जो कैलकुलेशन अभी करे हुए होगे अपने सब्जेक्ट, जो पढ़ चुके होगे अभी तक, उसी में से कैलकुलेशन कोई उठाना, देखना आप कितने टाइम में कर रहे हो। मैंने देखा है कि एकदम कैलकुलेशन में क्या करते हैं, सारे स्टेप्स लिखेंगे, एकदम ओपन कर देंगे, फिर जाते जाते 4-5 स्टेप में फिर वैल्यू रखेंगे, फिर आंसर आ जाएगा, आंसर सही आ जाता है, खुश हो जाते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद सोचा करो, कैलकुलेशन को भी सोचना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, ऑप्टिमम करनी है एक्यूरेसी के साथ, सोचा करो कैलकुलेशन के बाद मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, इसमें क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, क्या क्या चीजें मुझे मैथ्स में और आती हैं। आपको बहुत कुछ आता है, आपको अपने माइंड को अप्लाई करने की जरूरत है। तो जब विजुलाइज करोगे तब चीजें पता चलेगी कि इसको ऐसे करते तो और अच्छे से हो जाता, जल्दी हो जाता। धीरे धीरे वो डेवलप होता जाएगा, तब आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी कैलकुलेशन की, और आपका फास्ट भी हो जाएगा कैलकुलेशन। और ये एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है अगर आप उस 3 घंटे में अच्छे परफॉर्म करना चाहते हो। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन है, आपको सारे टॉपर कहते हैं रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन। आप कहते हो हाँ भाई रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन जो लोग करते हैं, सिंसियर स्टूडेंट ही रिवीजन करते हैं, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उनके रिवीजन के प्रोसेस में भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। अब जैसे मैंने कहा, 1 हफ्ते आपने पढ़ाई कर ली, 6 दिन 7वें दिन मैं रिवीजन करूंगा क्योंकि सर ने बोला है रिवीजन बहुत जरूरी है। अब कई लोग रिवीजन कैसे करते हैं, नोट्स उठाएंगे, चलो चैप्टर 1 पढ़ा था 6 दिन, तो चैप्टर 1 पूरा खोल लेते हैं नोट से और रिवाइज कर लेते हैं। अब इस प्रोसेस में बहुत बड़ा एक लूप होल है, और जो आपको अननोइंगली नुकसान कर रहा है। कैसे? ध्यान से सुनना। जैसे आपने 6 दिन पढ़ाई करी, तो आपके मेमोरी में वो कहीं जाके स्टोर हो गया एक फोल्डर में, जो 6 दिन आपने पढ़ाई करी बड़े प्रॉपर तरीके से, ठीक है, स्टोर हो गया। आपने पढ़ा समझा तो मेमोरी में कहीं तो घुसा, स्टोर हो गया। अब आप जब नोट्स खोल के डायरेक्टली रिवीजन करने बैठे, कि नोट्स खोल के देखता हूं, आपने सीधे आपने जैसे पहला पेज खोला, आपके दिमाग को पता चल गया अच्छा इस फोल्डर में इंफॉर्मेशन जो सेव है, उस इंफॉर्मेशन को मुझे खोलना है। वो तुरंत वहां पहुंच गया। आपको लगता है कि अरे यार ये तो अभी मैंने पढ़ा था, हाँ याद है मुझे, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। आपको लगेगा बस तरीके से मैंने रिवीजन कर लिया और मुझे बहुत सारी चीजें याद थी। जबकि वही मैं कहता हूं आज जाके करना, पिछले 2-3 दिन जो पढ़े हो ना, पिछले 2-3 दिन में उन्हीं के लिए करना, ये आपको पता चल जाएगा कहां दिक्कत है। अगर मैं कहता कि रिकॉल करो चीजों को, पिछले 6 दिन जो पढ़े हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत सारे फोल्डर में पड़ी हुई है। जब एक क्वेश्चन आता है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करने होते, अप्लाई करने होते। तो जब आप रिकॉल करोगे तो बहुत सारी चीजें रिकॉल होंगी, क्योंकि अब आपके दिमाग को काम पे लगना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कहां छुपी हुई है ढूंढना पड़ेगा। अब वो एक्चुअल में काम पे लग रहा है, और यही काम उसको करना पड़ता है एग्जाम में भी।
तो उसको अभी से उस काम पे लगाना पड़ेगा ताकि वो उस सर्च में थोड़ा इफिशियंट हो जाए, अच्छा हो जाए। तो जब रिकॉलिंग करोगे, रिकॉलिंग के थ्रू, तो बहुत सारी चीजें याद आएंगी। जो नहीं याद आएंगी उसको नोट से देखना है। अब आपके दिमाग को यह भी पता चल जाएगा कि ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, मुझे इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब वो उसको जो चीज मिस हो जा रही थी, ढूंढ नहीं पा रहा, तो उसको थोड़ा और सहेज के रखेगा अच्छे से। अब आपको रिकॉलिंग के थ्रू चीजें ज्यादा दिमाग में बैठेंगी, रिटेनेबिलिटी ज्यादा होगी और चीजों को आप ज्यादा टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो रिकॉल ज्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि रिकॉलिंग कर करके अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाया है और वो अप्लाई ज्यादा बेटर में हो पाएगा और क्वेश्चन टाइमली बनेगा। कई बार होता है ना, क्वेश्चन आता है एकदम आप ब्लैंक फील करने लगते हो, यार ब्लैंक, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ना। अरे यार ये तो पढ़ा था, ये फार्मूला ही एकदम से गायब हो गया। वो वही जो रिवीजन टेक्निक प्रॉपर नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये चीज आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ये दोनों बातें होपफुली आपको समझ में आई होंगी। आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप अपनी तैयारी के हार्ड वर्क को कन्वर्ट कर पाओगे रिजल्ट में। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसी तरह के किसी और वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, आपको इसी तरह से गाइड करता रहूंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।